प्यार से आपको जानी बोलते हैं। जैनी नहीं, जैनी। जैनी तेरी मर्जी, नचा बेलिया। पीछे चलते हैं, क्या ख्याल है? अलमारी का ताला तोड़ आया हूँ। मेरा ख्याल 15 पे कॉल करें। आप पे ये इल्जाम है कि इल्जाम ही था, साबित तो नहीं हुआ। सुना है वो बात करती है तो फूल झड़ते हैं। आओ अनवर, हम दोनों इसके लिए लड़ते हैं। आप भी जब कंघी करते हैं तो बाल झड़ते हैं। मेरा तशख्खुस जलाया गया है। अल्लाह ना करे किसी का तशख्खुस जल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या देख रहे हैं? सही पहचाना, आपका अपना अनवर मजबूर। आज का ये शो बिल्कुल नया और 0 मीटर। इसका नाम इत्तेफाक से गुड न्यूज़ है। क्योंकि कोई भी गुड न्यूज़ सुने हुए कान तरस गए, लिहाजा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए ये नया शो मार्केट में लाए, जिसका नाम गुड न्यूज़ है। आप ये शो मुसलसल और मुकम्मल इसी चैनल पे देख सकते हैं। मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी तशरीफ फरमाए। मेरी को होस्ट मेरे साथ तशरीफ रखती हैं, जिनका नाम पता नहीं क्या है। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम जमीला है, लेकिन प्यार से लोग मुझे जैनी बोलते हैं। प्यार से आपको जानी बोलते हैं? जैनी नहीं, जैनी। वैसे आपका जमीला ही बेहतर था, माशाल्लाह। जैनी एमी एहतियातन आपने रख लिया। जैनी। जानी नहीं, जैनी। जैनी तेरी मर्जी, नचा बेलिया। आपका और हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह। आप इतनी कंफ्यूज ना हो, आप मुअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ चलते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के मेरे मेहमान किसी तारुफ को छोड़ें। मेरा ख्याल उनकी जो क्रेडिट्स हैं उनको याद किया जाए। मेरे पास सफ़ा छोटा था, तो जो आ सके मैं वो लिख चुका हूँ। घोड़े की पेंटिंग। मैं माज़रत खा हूँ सर, अपनी ग्लासेस सही करें, क्या बोल रहे हैं? वो जुमला आगे पीछे हो गया। हाँ, पीछे चलते हैं, क्या ख्याल है? नहीं, मेरा मतलब है कि उनके क्रेडिट्स के नहीं, आप सही पढ़े ना। हाँ, क्या हो गया? हाँ, क्या पता नहीं आज क्या हो गया। हाँ, इतनी तो कोई बात हुई नहीं। अल्लाह खैर करे, कितने पांगते नहीं पे बैठे। आप क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, मैं उनकी हम शो कर रहे हैं। हाँ, हम कहीं शो कर ही न लें। मेरा ख्याल है उनके ड्रामों के नाम लिए जाए इससे पहले कि गल हासेज पहरे। सदके तुम्हारे। सर, ड्रामे का नाम लें। ये ड्रामे का ही नाम है।
अच्छा, मेरे पास तुम हो। क्या हो गया आपको? मेरे पास तुम हो। काश जगह भी होती जहाँ हम बैठ के शो करते। अब लंडा बाजार, प्यारे अफजल, मैं मर गई। सर कितने मर गए? मैं मर गई शौकत अली। लव लाइफ और लाहौर। लव लाइफ और लाहौर। और रिसेंटली इनका जो ड्रामा सुपरहिट हुआ, जेंटल मुलायम। क्या हुआ? सर जेंटल मुलायम नहीं, जेंटलमैन। जेंटल मुलायम होगा तो जेंटलमैन होगा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज की सेलिब्रिटी जनाब खलीलुर रहमान कमर। वेलकम टू द गुड न्यूज़। अलमारी का ताला तोड़ आया हूँ। मेरे ख्याल 15 पे कॉल करें। अलमारी का ताला तोड़ आया हूँ, सिगरेटों का पैकेट ढालिए, गाड़ी की चाबी छोड़ आया हूँ। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, क्योंकि आते ही फजूल बातें शुरू कर दी। खलील साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद गुड न्यूज़ प्रोग्राम। आजकल क्या चल रहा है? आजकल वही चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। मजबूर साहब, वैसे आपने मुझे शो में बुला तो लिया है कि क्या नाम रखा है गुड न्यूज़। हमारी इस कौम को गुड न्यूज़ सुने हुए कोई 75 साल हो चुके हैं। काहे की गुड न्यूज़? इतने उकताए हुए क्यों रहते हो? अभी तो तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं हुई। अपने अंदर से एक सेकंड, अपने लाफ्टरों की मशीन ठहर जाए। अपने अंदर से ये उकताहट निकाल क्यों नहीं देते? मुझे खौफ है। यही खौफ अगर जाने से पहले आया होता। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको मैं उस्ताद मानता हूँ। और एक मिनट, खुशी, मैंने आपको कहीं देखा है। रॉबी की पार्टी? मैं बिल्कुल भी नहीं पार्टीज में जाती। यानी कि आप पार्टी गर्ल नहीं हैं? नहीं, वो तो गर्ल भी नहीं है। ये तो औरत है। अपनी दोनों मुट्ठियां दिखाओ। बिल्कुल भी नहीं। मुट्ठी जरा सैया जी की। आप उनकी मुट्ठी देख के क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ये देखना चाह रहा था कि ये बावफा हैं या नहीं। जिस औरत की मुट्ठी बंद हो वो बावफा होती है, और जिस औरत की मुट्ठी खुली हो वो बेवफा होती है। बहरहाल मजबूर साहब, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। और मैं आपकी दिमाग से। मैं तो आपको बड़ा सेंसिबल इंसान समझता था, लेकिन मैं आपकी इस बात पे हैरत ज़दा हूँ कि आपने मुझे अपने शो में बुला लिया। आप माशाल्लाह इस मुल्क की एक पहचान है। और क्या खूबसूरत ड्रामे आपने लिखे। आपने एक फिल्म भी बनाई, काफ कंगना। जी। वो फ्लॉप क्यों हो गई? अगर आप मुझसे उम्र में बड़े ना होते तो आप मुझसे उम्र में छोटे होते। अच्छा खलील, आप मुझे ये बताएं कि आगाज माशाल्लाह ये राइटिंग का कैसे हो? ये चीज बचपन से ही मेरे साथ थी, जो आज भी पहनी है। सर, चीज वो ये नहीं कह रहे, वो अंदर की एक वो जो उनको वो जो आज इतने काबिल है ना। अच्छा, वो अंदर की चीज, वो वाली हाँ। खलील साहब, आप पे ये इल्जाम है कि वो इल्जाम ही था, साबित तो नहीं हुआ। नहीं, सवाल अभी मुकम्मल हुआ नहीं। आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप औरतों के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, आप मर्दों के बारे में क्यों नहीं लिखते?
यानी कि आप ये चाहते हैं मजबूर साहब कि मैं अपने बारे में लिखूं? सर आपके बारे में लिखने के लिए लोग जो बैठे हुए हैं, आप क्यों लिखेंगे अपने बारे में? एक्सक्यूज मी, जी लगता है मैंने आपको फिर कहीं देखा है। सर आप हर लड़की को ऐसे ही कहते हैं? हाँ, ये स्टूडियो में देखा है। चलें जी। अच्छा, मेरा अभी सवाल रहता है। मजबूर साहब, मैंने एक बात नोट की है। आप बहुत कुछ नोट करते हैं। आपने अपनी को होस्ट को बहुत ही फ्री किया हुआ है। ऐसे कहें मुझसे भी फ्री हो। आप ज्यादा फ्री ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा, आप मर्दों के बारे में इतना क्यों नहीं लिखते? मर्द तो दुनिया का सताया हुआ, जिल्लत का मारा हुआ, जुल्म जबर का वो बेजान पुतला बन चुका है कि जिसके बारे में मैं जितनी बात करूं कम है। वो मर्द सुबह उठता है क्यों? क्योंकि वॉशरूम जाना होता है। अच्छा, बात आप कंटिन्यू करें। वो तैयारी करता है बाथरूम की? ऑफिस जाने की। अच्छा, उसके बाद बाहर नहीं निकलता, वॉशरूम से ही ऑफिस चला जाता है? निकलता है, सुन तो लें, छुरी के नीचे थोड़ा सांस भी लिया जाता है। अच्छा, वॉशरूम में उसने? यही मसला है कि आपकी राइटिंग में और मेरी राइटिंग में बड़ा फर्क है। वॉशरूम में उसने कोई छुरी भी रखी है? मुझे नहीं पता। क्या कोई साइंसदान है? वॉशरूम में वो कोई गाजरें नहीं काटने जाता। उसके बाद वो सर ये शो चल रहा है, क्या हो गया है? बीवी का बना हुआ मुंह देखता है। बीवी का बना हुआ मुंह देखता है? उस मुंह से वो रुखसत होता है। अच्छा। घर की दहलीज जब पार करता है तो चिलचिलाती धूप में अपनी चमड़ी को साड़ता है। ओह। बस को हाथ देता है, बस वाला उसको नीचे देता है। ऐसा है क्या? मजबूर साहब, लेट मी कंप्लीट माय स्टोरी ना। सॉरी, मैं अपना जैनी। सर ये स्टोरी है क्या है? इनकी स्टोरी इसी तरह तवील होती है। जब वो मजलूम मर्द बस में चढ़ता है तो कंडक्टर से मुंहमारी हो जाती है। अच्छा। वो जब ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस से उसको झाड़ पीनी पड़ती है। और मैंने तो परसों देखा एक मर्द को उसके बॉस ने इतनी गंदी गाली दी, इतनी गंदी कि मैं बता भी नहीं सकता। आपने बता दिया, हमारे तक पहुंच गई। एक मर्द क्या क्या नहीं झेलता। अच्छा। एक मर्द खुद तो गीले पे सोता है लेकिन दूसरे को सूखे पे सुलाता है। मर्द वाइपर क्यों नहीं मार लेता? गीला खुश्क हो जाए और वो भी आराम से सो सके। मैं अपने काफिये का मुहाफिज हूँ। इतना काफी है मेरा ख्याल। मैं अपने रदीफ का। सर मेरी बात सुने। लेट मी कंप्लीट। किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे बीच में बोले। मैं भी तो एक औरत हूँ ना। आप औरत नहीं हैं। तो फिर? आप एक पहलवान हैं जो हालात से लड़ रही है। उस दिन जब मैं आपको कास्ट करने आया तो आप हालात से लड़ रही थी। हालात का आपने गिरेबान पकड़ा हुआ था। आपको पता है? आप मैंने देखा। अच्छा। मैं अपने काफिये का मुहाफिज हूँ, अपने रदीफ का चौकीदार हूँ। अच्छा। और जो मुझसे हंस के मिलता है यकीनन मैं उसका यार हूँ। खलील, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने ड्रामों के लिखारी, आप ये सिगरेट लगा ही क्यों नहीं लेते? ये मैंने बचा के रखा है, मेरे पास एक ही सिगरेट है, ये मैं घर जाके पीऊंगा। किसके? है? आप मेरा मतलब अपने घर जाके पीना पसंद करेंगे कहीं? देखें, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। सिगरेट पब्लिक प्लेस पे नहीं पीता, मेरे में इतनी समझ है। अगला सवाल जो मैंने नहीं लिखा। अच्छा, आप हमसाए मुल्क में काम क्यों नहीं करते? हमसाया मुल्क चीन। क्योंकि मुझे चाइनीज नहीं आती। मैंने वैसे चाइनीज में एक ड्रामा लिखने की कोशिश की थी, अगर बुरा ना मनाए तो उसका टाइटल सुना दूं? प्लीज। चीपों। ये चीपों को उर्दू में क्या कहेंगे? सदके तुम्हारे। क्या मतलब नाम है सदके तुम्हारे। ची सदके और पों तुम्हारे। एक उस्ताद ही इस बात को समझ सकता है। मैंने आपका उरूज देखा है। आपने अभी मेरा अरूज देखा नहीं। मैं ब्लैक एंड वाइट दौर से
मैं लेकिन मुझे लगता है कि आपका रूज अब सिमट गया है। देखिए माशाल्लाह लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम तो वहीं पे खड़े हैं। मजबूर साहब, मेरा एक सवाल है वैसे आपसे। पैसों का है तो खामोश नहीं, रहे। पैसे बड़े मेरे पास, पैसे बहुत हैं। सवाल ये है कि आपके जुमले इतने खस्ता होते तो हैं, लेकिन आपके टाइटल्स और आपकी स्टोरीज अधूरी क्यों रहती हैं? वो मेरी तरह मुकम्मल क्यों नहीं होती? मसलन क्या? 14 अगस्त, 13.5 अगस्त, आंगन टेढ़ा, 7:15, 7:15, 9:45, 9:45, 9:45, ये क्या है? सर नौने पो क्या होता है? वो तुम नहीं समझोगी। 8:45। एक्चुअली मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी सर। खलील, मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मुसलसल लिखता रहता हूँ, और जब मुझे ऊँघ आती है तो वो स्क्रिप्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो मुकम्मल नहीं होता। आप मुझसे मेरा सीक्रेट नहीं पूछेंगे? आपका सिगरेट आपके हाथ में है, ये आप ही का सिगरेट है। मैं राज की बात कर रहा हूँ मजबूर साहब। हाँ, राज। क्या आप मुझसे मेरा राज नहीं पूछेंगे? मेहमानों से राज पूछना मायूब बात, लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं तो बताएं। मैं अपने राज किसी से शेयर नहीं करता। लेकिन लोगों तक कैसे पहुंच जाते हैं आपके राज? लड़की, तुम्हें पता है तुम में बहुत पोटेंशियल है। जी सर। ये बहुत आगे जाएगी, और इतनी आगे जाएगी कि सामने दीवार होगी और उस पर लिखा होगा, अबे तू यहाँ तक आई कैसे? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं माफ़ी चाहता हूँ। गेस्ट और को होस्ट गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं या देते हैं छोटा सा ब्रेक, दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। क्योंकि हमारे पास इश्तिहार नहीं थे, वहीं से कंटिन्यू करना पड़ा। मैं आपके हवाले से एक बात कहूँगा कि मजबूर साहब, आप बहुत कुछ लिख सकते होंगे, बहुत कुछ कर सकते होंगे, लेकिन एक काम है जो आप नहीं कर सकते। क्या? प्लीज बताइए मुझे। आप नाक को पकड़ के हूं करके दिखाएं। क्या क्या करके? नाक को पकड़ें और हूं करें। सर क्या हो गया? आप कर लें। मैं क्यों करूं? ना करो। वैसे ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। ये आप नाक पकड़ के तो क्या करना है? हैं? नाक अपना हो या किसी का? अपना ही पकड़ेंगे, दूसरे का क्यों? एक दफा मुझे याद है बचपन में अल्लाह, मैंने ये प्रैक्टिस की थी कि नाक पकड़ के तो की आवाज निकालूं, लेकिन मैंने नाक पकड़ा और पीछे से आवाज आई पीछे मेरा। सर 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 हम शो कर रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आई, तुम्हें कैसे समझ आ गई? क्योंकि मैं उनके करीब हूँ ना सर। अच्छा, बुरा ना मनाए, ये एडवांस भी हंस पड़ती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप मुसव्विर भी हैं, आपकी पेंटिंग्स कौन सी फेवरेट है? मेरी? हाँ, क्या क्या याद करवाया पेंटिंग की। मैं घर बैठ के अमूमन पेंटिंग करता रहता। सवाल मैंने पूछा है वैसे। हाँ, तो घोड़े की पेंटिंग मुझे बहुत फैसिनेट करती है। वाह। हाँ, मैंने एक दफा एक घोड़े की पेंटिंग बनाई। वाह। उसमें क्या? सर क्या हो गया? ऐसा अभी घोड़ा, मतलब ये घोड़ा ऐसे तो नहीं होता। घोड़ा घोड़ा ढोला वे घोड़ा पिंडा उदास प्यार मांगी। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि घोड़े की मैंने वो पेंटिंग बनाई। अच्छा, ऐसे बनाई? ये कौन सी पेंटिंग है? उसमें घोड़ा तो था, अच्छा, लेकिन क्या? सर वो नहीं था। वो क्या? इससे बड़ी जल्दी है। वो नहीं था। मजबूर साहब, पहेलियां ना बुझवाएं, मुझे बताएं कि घोड़ा था
वो नहीं था, वो क्या था? वो क्या सर, मुझे भी नहीं समझ आ रही इस बात की। घोड़े का सवार, ओ क्योंकि घोड़ा मैं ऊंचा बना बैठा, सवार तक मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा था। सवार घोड़ा पकड़ के खड़ा था और वो रेंट पे लेके आया था। घोड़े का रेंट भी मुझे भरना पड़ा। मिस्टर खलील, जनाब, आपको आपके नए ड्रामे की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। जेंटल मुलायम आपने। जेंटल मुलायम नहीं, हुमायूं कतन मुलायम नहीं। सर 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 वो बुरा मान जाएंगे। जेंटलमैन। जेंटलमैन। हाँ जेंटलमैन। हुमायूं कतन मुलायम नहीं, वो तो सख्त शेव रखने वाला एक नौजवान है, वो मुलायम कैसे हो सकता है? अच्छा, वो आप हर ड्रामे में आपके मेन रोल हुमायूं का ही होता है क्या? बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो, या कोई आपकी अंदर खाने डील हुई? सर दूसरी बात पे चले। नहीं, पहली बात। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सर हुमायूं जैसा एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। क्या बात? जिस दिन लगेगा कि हुमायूं कम कपड़े पहनना शुरू कर देगा, मैं उसके साथ काम करना छोड़ दूंगा। ये बहुत बेतुकी बात आपने की है। क्या इसको थोड़ा बात को क्लियर करें, क्या है? वो ये कि मेरे साथ जो काम करता है मैं उसका ख्याल करता हूँ, जो मेरे साथ अदब से चलता है मैं उसके साथ आदाब से चलता हूँ, जो मेरी नहीं मानता। अब मायरा को देखिए, सबा को देखिए, इन्होंने कपड़े ऐसे बेहुदा पहनना शुरू किए, मैंने इनके साथ काम करना छोड़ दिया है। आपको पता है इस बात का नुकसान उनका तो नहीं बल्कि मेरा हुआ है। किधर से लाए हैं? ये हमारी को होस्ट है जेनी। जेनी। जेनी हाँ जेनी, जी। तुम्हें एक बात बताऊं? सर उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा, इससे पहले आप दोनों को मैं एक बात बताऊं। जी जी। कोई ऐसी हरकत जो बिल्कुल हमें शो से दूर कर दे, प्लीज। नहीं सर, मुझे इनसे एक बात कहनी थी। क्या? सर मैं कह सकती हूँ? आपको इजाजत है, आपको रोका किसने है? मैं ना आपकी डाई हार्ट फैन हूँ। तो साबित करके दिखाओ कि तुम मेरी फैन हो। लफाजी तो सब करते हैं। उठाओ वो छुरी और लिखो अपने बाजू पे मेरा नाम, खलील रहमान कंवर। सर मैं आपकी फैन हूँ, मोहब्बत नहीं करती। कोई नई फिल्म बनाने का इरादा है? फिल्म पे मैंने अभी काम शुरू कर दिया है। अच्छा जी। फिल्म का नाम है उससे आगे ना जाना। उससे आगे ना जाना, ये मैं आपको भी नसीहत करूंगा कि उससे यानी उससे आगे ना जाना। मजबूर साहब, आपने कभी इशारे पे गंदे इशारे किए हैं? एक दफा का जिक्र है। अच्छा। इशारे पे कुछ नामुनासिब इशारे किए। सर मैं इनकी डाई हार्ट फैन हूँ। इनका कौन फैन नहीं है क्या? जी सर। सर मेरे पे कुछ लिखे ना। आप खुद कहें, आप थती हैं। इनके बारे में कुछ लिखें। मैं आप पे बहुत कुछ लिख सकता हूँ। आपका चेहरा चेहरा नहीं, एक वाइट पेपर है। सुना है वो बात करती है तो फूल झड़ते हैं। आओ अनवर, हम दोनों इसके लिए लड़ते हैं। आप भी जब कंघी करते हैं तो बाल झड़ते हैं। और आपके झड़ ही चुके। मैं झड़ चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। वाह मैं कब का आ चुका हूँ, बलाएं मुझे न दो। वाह वाह वाह। माजिद ख़वातीन और आज़ाद, इससे पहले के दो राइटर एक को होस्ट के पीछे गुत्थम गुत्था हो जाएं, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 5 मिनट बाद। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा। अनवर साहब, कैमरा बंद है। शो ख़त्म हो चुका है। मैं आपको सही बात बताऊं कि मेरा तशख़्ख़ुस जलाया गया है। ओह, बस मैं आगे नहीं सुनना चाहता।
अल्लाह ना करे किसी का तशख़्ख़ुस जल जाए। नहीं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ, सुन तो ले पूरी बात। पीछे क्या रह जाता है भाई? आप तशख़्ख़ुस लेस फिर रहे हैं। और सुन तो ले मजबूर साहब, मेरा तशख़्ख़ुस जलाया गया है। किसने जलाया? किसने? मुझे नहीं पता, जल गया बस। वो आपके तशख़्ख़ुस तक पहुंचा कैसे? मैं तो हुस्न से आरी बंदा हूँ अनवर साहब। आप तशख़्ख़ुस से भी आरी हैं और मुझे घेर के फंसाया गया है। छोड़े, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह। अच्छा, आपका नंबर है? नंबर रहने दो, अभी तो आपने बताया आपका तशख़्ख़ुस जल चुका है।